हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो बहुत से स्टूडेंट को इस असाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर कई यूजर्स भी इस जैक को बनाना चाहते हैं। ये एक मैनुअल जैक है जिसे हम बॉटल जैक भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन पिस्टन है इसका और यहाँ पर एक ऊपर स्क्रू है जो एक्सटेंशन है, यानी कि आप यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने अभी इसका एनिमेशन सेट नहीं किया है, वो हम वीडियो के लास्ट में असेंबली के बाद हम क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, ये हैंडल है, यहाँ पर जैसे इसे अप डाउन करेंगे तो ये पिस्टन यहाँ से अप होगा। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से, अभी हमने इसका असेंबली सेट नहीं किया है, सॉरी, यहाँ पर एनिमेशन हमने इसका अप्लाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन आपको हम एंड में ये असेंबली का एनिमेशन क्रिएट करके बताएंगे, तो आप हमारे चैनल पर एंड तक बने रहिए क्योंकि इसके सारे पार्ट्स का ट्यूटोरियल आपको 1 बाय 1 मिलने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका बेस क्रिएट करते हैं, यानी कि इस पार्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रहेगा 200 mm और यहाँ पर इसकी वर्टिकल हाइट रहेगी 120 mm। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर देना है। फिर यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 70 mm। फिर यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है 5 mm। यहाँ पर इन सभी एजेस पर फिलेट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए, इन 4 कॉर्नर पर 5 mm फिलेट अप्लाई करनी है, फिर ओके करना है। अब सिंपली यहाँ पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, जिसकी हाइट रहेगी 5 mm। ब्लाइंड कंडीशन में अप साइड में आपको 5 mm इसकी हाइट अप्लाई करनी है। यहाँ पर एडिट फीचर में जाएंगे, इसकी 5 mm की जगह 6 mm इसकी हाइट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 100 mm। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे, जिसकी हाइट हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है 20 mm। अब इस टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर बिग वाला सर्कल है, इसकी साइज रहेगी 95 mm और यहाँ पर स्मॉल सर्कल की साइज रहेगी 90 mm, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप 2.5 mm का रहेगा। यहाँ पर इसकी इमेज क्वालिटी हायर कर देते हैं। अब फीचर टैब में जाके सिंपली यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है। यहाँ पर डाउन साइड में 5 mm डीप रहेगी इसकी और फिर ओके कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस सर्कल का डायमीटर रहेगा 70 mm। एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे, जिसकी हाइट रहेगी 5 mm। अब हमें यहाँ पर इस फेस पर होल करना है, तो यहाँ पर होल करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करके इसकी साइज अप्लाई करेंगे 60 mm। फिर एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड कट अप्लाई करके फिर यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 22 mm डाउन साइड में। यहाँ पर इस फेस से इसका कट 22 mm डीप में अप्लाई करना है। यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे 1 mm इसकी साइज इस कॉर्नर पर और यहाँ पर इस कॉर्नर पर अप्लाई करनी है। देखिए, इस इनसाइड एज और आउटसाइड एज, इन दोनों एज पर 1 mm चैम्फर अप्लाई करनी है।
अब हमें यहाँ पर होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में आपको थ्रेड वाला फीचर मिलेगा, इसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पर थ्रेड लोकेशन, तो थ्रेड लोकेशन हमें यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से थ्रेड स्टार्ट होंगे और यहाँ पर इस फेस पर, यानी कि फेस, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से थ्रेड हमें स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ पर नीचे की साइड में आएंगे तो आपको एंड कंडीशन, तो इसकी डीप कितनी करनी है, तो हम यहाँ पर थ्रेड की लेंथ रखेंगे 20 mm। इस फेस से इसकी डीप रहेगी। अब यहाँ पर मैट्रिक टैप, तो हमें इन साइड में थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर इसका टाइप मैट्रिक टैप सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर साइज आपको सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 20 बाय 1.5 mm। इस साइज के थ्रेड यहाँ पर अप्लाई करने हैं। फिर यहाँ पर नीचे की साइड में आएंगे तो थ्रेड मेथड आपको दिखेगा कट थ्रेड। फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड थ्रेड, और बाकी सब एज इट इज़ रखना है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑफसेट में जाना है, ऑफसेट टिक करना है और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 2 mm। रिवर्स साइड में देखिए, यहाँ पर अप साइड में आपको ये थ्रेड अप्लाई करने हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा आपको, मेंटेन थ्रेड लेंथ, तो यहाँ पर इसे टिक कर देना है। तो हमारे 20 mm जो लेंथ है थ्रेड की वो अप्लाई हो जाएगी। अब सिंपली आपको इसे ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर थ्रेड अप्लाई हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर प्लेन क्रिएट करना है, तो रेफरेंस जियोमेट्री में प्लेन को एक्टिवेट करना है। प्लेन को एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट रेफरेंस में आपको राइट प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका डिस्टेंस रखना है 65 mm। बट यहाँ पर फ्लिप ऑफसेट, यानी कि इस साइड में हमें ये प्लेन क्रिएट करना है। अब यहाँ पर इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले। देखिए इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर से यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर इस लाइन को जैसे ही इस तरह से बैक साइड में इस कर्सर को लाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर सिंपली इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर सिमेट्रिक कर देना है। अब इन पर हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसकी विड्थ रहेगी 15 mm और यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 11 mm। तो ये स्केच फुली डिफाइन हो गया है क्योंकि यहाँ पर सारी लाइनें ब्लैक हो गई है। देखिए अब हमें यहाँ पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब यहाँ पर डायरेक्शन 1 में आपको सिंपली अप टू नेक्स्ट कर देना है। अब इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर ड्राफ्ट फीचर में जाना है। इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए एरो की अप साइड में रहना चाहिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर फेस को सिलेक्ट करना है, तो हमें ड्राफ्ट इस फेस पर अप्लाई करना है, तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसका टेपर एंगल, तो टेपर एंगल रहेगा 7.5 डिग्री। फिर ओके कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इसका ड्राफ्ट इस तरह से आपको दिखेगा। अब हम यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे। होल विजार्ड में यहाँ पर सिंपल होल सिलेक्ट करना है, अनसिमेट्रिक, फिर यहाँ पर ड्रिल साइज। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है, तो साइज हम यहाँ पर 4 mm आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर होल की साइज 4 mm रहेगी। फिर यहाँ पर एंड कंडीशन में आपको 45 mm इसकी डीप रहेगी।
अब पोजीशन को सिलेक्ट करना है। पोजीशन में हमें इस फेस पर होल अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे। कर्सर इस आर्क पर जैसे ही ले जाएंगे तो प्लस वाला पॉइंट आपको दिखेगा। सिंपली यहाँ पर आपको इसे सेट कर देना है। फिर एस्केप की प्रेस करनी है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को देखिए इस लाइन के साथ कोसेंट्रिक रिलेशन कर देना है, तो फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इसका होल यहाँ से पास हो गया है। अब फिर से हम होल विजार्ड में जाएंगे। इस बार होल की साइज बड़ी रहेगी। यहाँ पर सिंपल होल सिलेक्ट करेंगे। अनसिमेट्रिक ड्रिल साइज की जगह यहाँ पर टैप ड्रिल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 8 बाय 1.25 इस साइज को सिलेक्ट करना है। फिर ब्लाइंड कंडीशन में आपको इसकी साइज अप्लाई करनी है 14 mm अप्लाई करनी है। फिर पोजीशन में जाना है और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब आपको डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पर सेट कर देना है इसे, फिर ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये होल सेट हो गया है। मतलब अंदर की साइड में छोटा होल हमने अप्लाई किया है और बाहर की साइड में यहाँ पर बिग साइज का होल किया है। यहाँ पर हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो फिर से यहाँ पर होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में आपको थ्रेड वाला फीचर एक्टिवेट करना है। थ्रेड फीचर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर इसका लोकेशन, तो सबसे पहले इस फेस को, इस एज को सिलेक्ट करेंगे। एज को सिलेक्ट करने के बाद ब्लाइंड कंडीशन में आपको कितनी डीप में ये थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो हमें 12 mm डीप में ये थ्रेड अप्लाई करने हैं, यानी कि थ्रेड की लेंथ 12 mm अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर मैट्रिक टैप सिलेक्ट करना है और यहाँ पर साइज अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर 8 बाय 1.25 ये साइज़ हमने अप्लाई की थी, बट यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 बाय 1.25, क्योंकि हमारे थ्रेड 1.25 यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, तो थ्रेड यहाँ पर 1.25 अप्लाई करेंगे। इस साइज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। अब सिंपली यहाँ पर ऑफसेट करना है। ये हर बार ऑफसेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका फर्स्ट थ्रेड है वो परफेक्टली यहाँ पर कट होके अंदर की साइड में आपको दिखेगा, शार्पनेस इसकी सही दिखेगी और फिर मेंटेन थ्रेड लेंथ इसे टिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है, स्केच। अब सबसे पहले इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी करना है। अब यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा, इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 65 mm। अब यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 22 mm। अब यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसे वर्टिकल करना है। अब इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर देना है। तो देखिए ये ब्लैक कलर में हो जाएगा, यानी कि ये फुली डिफाइन हो गया है। अब मिरर एंटिटी में जाना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट सेंटर लाइन,
ट्रिम एंटिटी में इस सर्कल को हम इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर अननेसेसरी जो सर्कल है उसे भी हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया है। अब फीचर टैब में जाना है और यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। एक्सट्रूड बॉस में यहाँ पर देखिए डायरेक्शन 1, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अप टू यहाँ पर अप टू सरफेस सिलेक्ट करना है। तो अप टू सरफेस में हमें यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट कर देना है। फिलेट एक्टिवेट करना है। फिलेट यहाँ पर 5 mm अप्लाई करेंगे। देखिए इस एज को सिलेक्ट करना है, इन दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों पर ये फिलेट अप्लाई करनी है 5 mm। अब फिर से यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे। यहाँ पर होल बहुत से अप्लाई करने हैं, इसलिए होल विजार्ड की ज़रूरत हर बार हमें यूज़ करना है इस फीचर को। तो यहाँ पर सिंपल होल सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर टैप ड्रिल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 18 बाय 1.5 यहाँ पर इसके थ्रेड अप्लाई करने हैं, यानी कि इस टैप ड्रिल का यूज़ करना है। फिर ब्लाइंड कंडीशन में आपको इसकी साइज अप्लाई करनी है 20 mm। पोजीशन में आपको इस फेस पर ये होल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इस आर्क पर जैसे ही ये कर्सर ले जाएंगे तो प्लस वाला पॉइंट दिखेगा, सिंपली इस पॉइंट पर हमें क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। तो देखिए ये यहाँ पर होल अप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच। अब यहाँ पर हमें होल अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल विजार्ड में जाएंगे। यहाँ पर हम कट एक्सट्रूड वाला फीचर यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपल होल सिलेक्ट करेंगे, अनसीमेट्रिक, और यहाँ पर सिंपली ड्रिल साइज। फिर यहाँ पर इसकी साइज़ अप्लाई करनी है। तो साइज़ हम यहाँ पर 4 mm होल इसका अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ अप्लाई करेंगे 4 mm। 4 mm साइज़ सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 40 mm। पोजीशन में आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस तरह से ये होल अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर ये अभी फुल्ली डिफाइन नहीं है, तो इस पॉइंट को इस ओरिजिन पॉइंट के साथ वर्टिकल इसका रिलेशन सेट करेंगे। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में इस पॉइंट से इस ओरिजिन पॉइंट का डिस्टेंस 8 mm अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब ओके कर देंगे। तो देखिए ये होल यहाँ से क्रॉस होके यहाँ पर निकल गया है, क्योंकि हमारे ऑयल का सर्कुलेशन यहाँ से ही सप्लाई होने वाला है। अब हमें यहाँ पर इस होल के अंदर थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर फिर से थ्रेड फीचर एक्टिवेट करेंगे। फिर यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर फेस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी साइज 14 mm अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर मैट्रिक टैप
मैट्रिक टैप में यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 18/1.5, क्योंकि हमने टैप ड्रिल पे यही यूज़ किया था। अब यहाँ पर ऑफसेट 2 mm और फिर मेंटेन थ्रेड लेंथ, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये थ्रेड अप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ पर इस टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी करना है और यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब इस ओरिजिन पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल में सेट कर देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सेट कर देना है। अब इन दोनों के बीच का गैप रहेगा 50 mm। पावर ट्रिम की मदद से अननेसेसरी लाइन है उन्हें हम इरेज कर देंगे। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे और इसकी साइज रहेगी 12 mm। ब्लाइंड कंडीशन में 12 mm इसकी हाइट रहेगी, फिर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर होल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करते हैं। एडिट स्केच में जाना है, इस फेस पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 18 mm। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम बना रहे हैं, ये किस काम में आएगा वो मैं आपको लास्ट में जो असेंबली क्रिएट करेंगे तब बताऊंगा। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 8 mm। अब यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट यहाँ पर 2 mm यहाँ पर इस एज पर अप्लाई करनी है। अब फिर से यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे, सिंपल होल, अनसिमेट्रिक ड्रिल साइज, यहाँ पर टैप ड्रिल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें भी हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं। यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 12/1.75 mm। फिर यहाँ पर इसकी डीप रहेगी 20 mm। इस होल की डीप 20 mm अप्लाई करनी है। पोजीशन में जाना है और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब सिंपली ओके कर देंगे। अब इस फेस पर हमें होल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे, फिर यहाँ पर ड्रिल साइज, फिर यहाँ पर फोर mm का होल अप्लाई करना है। यहाँ पर ब्लाइंड कंडीशन, वन 130 mm यहाँ पर अप्लाई करना है। पोजीशन में आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर होल अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर इस पॉइंट को इस ओरिजिन पॉइंट के साथ वर्टिकल करना है और यहाँ पर इसकी हाइट अप्लाई करनी है ओरिजिन पॉइंट से 18 mm। यहाँ पर इस साइज को डिलीट करते हैं। यहाँ पर टॉप फेस से यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस 18 mm। फोर mm का होल है और इसका डिस्टेंस देखिए 18 mm यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर
इसकी लेंथ थोड़ी कम करेंगे हम, क्योंकि हमने 130 अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पर 100 कर देते हैं, 110 mm। फिर ओके करना है। 110 mm डीप में हमने इस होल को अप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखिए, इस होल को, ये होल यहाँ से पास होके इसके अंदर से होके यहाँ पर आएगा। अब फिर से यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर साइज 4 mm ड्रिल साइज, फिर यहाँ पर अप टू नेक्स्ट। अब पोजीशन में हमने इस फेस को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट, फिर यहाँ पर सेकंड और फिर यहाँ पर थर्ड, इस तरह से 3 होल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इनका डिस्टेंस ऐड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों होल को सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में सेट कर देना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ वर्टिकल कर देना है। अब हम यहाँ पर इसके डिस्टेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 40 mm। सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी 40 mm। अब यहाँ पर इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस भी 40 mm अप्लाई करना है। तो देखिए, ये फुली डिफाइंड होल हो गए हैं। अब ओके कर देंगे। देखिए, यहाँ पर ये होल इसके साथ मैच हो गए हैं। जो नीचे वाला होल है उसके साथ ये पास हो गया है पूरा। हम यहाँ पर सेक्शन व्यू करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन व्यू में हम इस तरह से देख लेते हैं। चलिए, देखिए, इसका हाफ सेक्शन हम देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, यहाँ से होल इस तरह से जा रहा है, ऊपर से इसके साथ मैच हो गया है, फिर यहाँ से इसके साथ ये मैच हो गया है, और यहाँ से ये होल इस साइड में सेट हो गया। बट ये पोजीशन, ये चीज़ क्या काम करेगी वो मैंने आपको पहले बता दिया है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। अब यहाँ पर भी हम थ्रेड अप्लाई करेंगे। तो थ्रेड फीचर एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। फिर ब्लाइंड में इसकी डीप रहेगी थ्रेड लेंथ 15 mm। यहाँ पर हम पहले से ही ऑफसेट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैट्रिक टैप में आपको थ्रेड अप्लाई करने हैं 12 बाय 1.75 mm। ट्वेल्व बाय 1.75 इस थ्रेड को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करना है। तो प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ से इसका डिस्टेंस अप्लाई करना है आपको 20 mm। अब इस स्केच पर हमें, इस प्लेन पर हमें स्केच करना है। इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और फिर से एक कॉर्नर रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इस कॉर्नर रेक्टेंगल की विड्थ रहेगी 5 mm और यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 22 mm। अब ये लाइन इसके साथ कोलिनियर में सेट कर दी है। अब यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन के साथ कोलिनियर कर देना है। अब हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है।
अब यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिमेट्रिक कर देना है। देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो गया है। ट्रिम एंटिटी में जाके यहाँ पर इसे लाइन को इरेज कर देना है, यहाँ पर इस लाइन को भी इरेज कर देना है। अब डायरेक्टली इस पॉइंट को इसके साथ मर्ज कर देना है। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है रिवर्स साइड में और यहाँ पर अप टू नेक्स्ट कर देना है। फिलेट अप्लाई करेंगे जिसकी साइज रहेगी 5 mm और यहाँ पर इस कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक होल अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सिंपल होल सिलेक्ट करना है ड्रिल साइज और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 5 mm। अप टू नेक्स्ट पोजीशन स्पेस को सिलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर इस रेडियस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस प्लस पॉइंट पर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी करना है। एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रिवर्स साइड में इसकी साइज रहेगी 2 mm। 2 mm एक्सट्रूड करना है इसे, बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर मर्ज रिजल्ट अनटिक कर देना है। इस फेस को फिर से सिलेक्ट करेंगे स्केच और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर 6 mm इसकी साइज रहेगी। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे जिसमें साइज इसकी 0.5 mm अप्लाई करनी है। इसे भी हम अनटिक कर देंगे मर्ज रिजल्ट, फिर ओके कर देना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 2 बॉडी क्रिएट हो गई है। फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि 2 बॉडी क्रिएट हो गई है। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर सर्च कमांड में कंबाइन वाला फीचर एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों बॉडी को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों बॉस एक्सट्रूड को सिलेक्ट कर देना है। फिर ऐड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। तो ये सिंगल पार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट बॉडी और सेकंड 2 बॉडी हो गई है। अब फिर से यहाँ पर सर्च कमांड में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, टाइप करना है डोम फीचर एक्टिवेट करना है। डोम फीचर में हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर साइज अप्लाई करनी है 1 mm। अब सिंपली ओके कर देना है। अब हमें यहाँ का क्या करना है, इस डोम फीचर को यानी कि इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पर प्लास्टिक को सिलेक्ट करना है, हाई ग्लोस प्लास्टिक, और यहाँ पर इसका कलर अप्लाई करना है रेड। एडिट अपीयरेंस में जाके इसका कलर रेड कर देते हैं। यहाँ पर इस बॉडी को सिलेक्ट करना है, अब हमें यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करना है जिसमें 1 mm इसकी साइज रहेगी। अब ये फिलेट अप्लाई कहाँ करना है, तो देखिए सबसे पहले हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे। इन सभी एजेस को सिलेक्ट कर देना है।
देखिए इस तरह से यहाँ पर ये फिलेट अप्लाई कर देनी है, फिर ओके कर देना है। यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे, इसकी साइज रहेगी 2 mm और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट कर देना है। फिलेट एक्टिवेट करेंगे फिर से, और फिर से यहाँ पर 1 mm साइज इस एज पर अप्लाई करनी है और यहाँ पर इस एज पर अप्लाई करनी है। जीरो 0.5 की फिलेट यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर प्लेन क्रिएट करना है। रेफरेंस प्लेन में रेफरेंस जियोमेट्री में प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस फेस से इसका डिस्टेंस रहेगा 12 mm। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिमेट्रिक कर देना है। अब इसकी हाइट अप्लाई करनी है। यहाँ से टोटल इसकी हाइट रहेगी 15 mm। फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा 14 mm। अब यहाँ पर इसे वर्टिकल कर देंगे। देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इस पॉइंट को और यहाँ पर भी इसका रिलेशन डिलीट करने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट को इस लाइन के साथ सेट करना है। यहाँ पर भी इस पॉइंट को इस लाइन के साथ सेट कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी लाइन यहाँ से इस तरह से क्लोज कर देंगे। अब फिर से इसकी हाइट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इस लाइन से इसकी टोटल हाइट 15 mm अप्लाई करनी है। अब इसे एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पर इस फेस पर स्केच करेंगे। यहाँ पर भी एक स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करके सिमेट्रिक कर देंगे। फिर यहाँ पर इसकी विड्थ रहेगी 12 mm और यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, यानी इस आर्क को सिलेक्ट करके इस लाइन के साथ टेंजेंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये भी फुली डिफाइन हो गया है। अब इसे एग्जिट कर देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फीचर यूज़ करना है लॉफ्टेड बॉस बेस का। लॉफ्टेड बॉस बेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस
लाइन को सिलेक्ट करना है, यानी कि स्केच को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस स्केच को सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट को इसके साथ इस तरह से मिला देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक ये फीचर यूज करके इस तरह से यहाँ पर भी पोर्शन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर ड्राफ्ट फीचर में जाना है। देखिए यहाँ पर भी हमें एक प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी एरो साइज ऊपर की साइड में रखना है हमें, इसका डायरेक्शन अप साइड में रहेगा एरो का। अब यहाँ पर कौन सी फेस पर आपको ड्राफ्ट अप्लाई करना है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टेपर एंगल इसका रहेगा 10 डिग्री। अब सिंपली ओके कर देना है। यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे 1 mm साइज की इस एज पर। अब यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे, सिंपल होल सिलेक्ट करना है आपको, ड्रिल साइज और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 4.5 mm। अब यहाँ पर अप टू नेक्स्ट रहेगा, पोजीशन सिलेक्ट करनी है, इस पोजीशन को सिलेक्ट करना है, यानी कि इस फेस पर हमें अप्लाई करना है। तो इस फेस में हम देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे सेट कर देंगे। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फुली डिफाइन नहीं है अभी। तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट, इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 6.8 mm। और यहाँ पर इस पॉइंट से, सॉरी इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 6.5 mm। देखिए अब फुली डिफाइन हो गया है। अब इसे ओके कर देंगे। देखिए ये होल यहाँ पर इसे पास कर दिया है, यानी कि यहाँ से ये पास हो गया है पूरा अंदर तक। अब होल विजार्ड में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें थ्रेड अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टैप ड्रिल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसकी साइज 8x1.5, अप टू नेक्स्ट। तो इसकी जगह हमें ब्लाइंड कंडीशन में 10 mm डीप में ये सेट करना है। इस पॉइंट पर अप्लाई कर देना है और ओके करना है। अब यहाँ पर थ्रेड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसकी डीप रहेगी, यानी थ्रेड की लेंथ 9 mm रहेगी। मैट्रिक टैप, और यहाँ पर हमने 1.25 के थ्रेड अप्लाई किए थे, तो हम यहाँ पर 10x1.25 सिलेक्ट कर देते हैं। ऑफसेट 2 mm और यहाँ पर मेंटेन थ्रेड लेंथ, फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर बॉटम में आप बॉटम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ रिब्स अप्लाई करेंगे, ताकि ये इसका बेस परफेक्टली यहाँ पर पूरी तरह से बेस इसका कंप्लीट हो सके। मतलब जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर प्रॉपर ये उस जगह को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर ऑफसेट करेंगे फर्स्ट लाइन, और यहाँ पर इसकी साइज रखेंगे 5 mm ऑफसेट। फिर यहाँ पर तो हमें 1 by 1 ऑफसेट करना पड़ेगा। फर्स्ट, फिर यहाँ पर सेकंड, ओके, फिर से यहाँ पर ऑफसेट,
देखिए इस तरह से यहाँ पर इस लाइन को इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे, तो ये फिलेट इसकी 5 mm रहेगी और यहाँ पर इन सभी एजेस पर सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि सभी कॉर्नर पर अप्लाई कर देना है। अब फीचर टैब में जाके यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। इसकी साइज रहेगी 1 mm। अब यहाँ पर आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर रीब अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसका डिस्टेंस रखेंगे 15 mm। अब यहाँ पर लीनियर पैटर्न में जाएंगे। इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमें सेट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर 15 mm इसका डिस्टेंस रखेंगे। नंबर ऑफ पैटर्न 5। फिर ओके कर देना है। यहाँ पर इसकी साइज 20 mm कर देते हैं। और यहाँ पर इसकी साइज 20 mm। देखिए इस तरह से इसके डायमेंशन इस तरह से हमने सेट कर दिए हैं। यहाँ पे 5 नंबर है और यहाँ पर 15 डिस्टेंस इधर और 15 डिस्टेंस इधर, यानी कि ये सब एक लाइन में सेट हो गए हैं। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 20 mm। लीनियर पैटर्न में जाना है, फिर इसका डायरेक्शन इस लाइन में सेट करना है। नंबर ऑफ पैटर्न रहेगा इसके नंबर ऑफ पैटर्न 7 कर देंगे। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस 20 mm सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके रीब अप्लाई करनी है। रीब अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पर इसकी साइज 3 mm अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर टाइप इसका नेचर रखना है और यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन, इस एरो का डायरेक्शन डाउन साइड में रखना है हमें। फिर ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर रिब टॉपर, यानी कि प्लीज सिलेक्ट ए बॉडी ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए रिब, यानी कि यहाँ पर 2 बॉडी है, तो किस बॉडी में आपको ये रिब अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट बॉडी में इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। अब ओके कर देंगे। हम यहाँ पर इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं 4 mm करके, फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिब भी यहाँ पर अप्लाई हो गई है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें अपीयरेंस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इस बॉडी को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मेटल में जाना है। मेटल में आपको स्टील सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम मेट स्टील सिलेक्ट करेंगे। मेट स्टील सिलेक्ट करने के बाद इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका कलर अप्लाई करेंगे। कलर में हम इसका कलर ब्लू कलर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपीयरेंस चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी कट्स है, जैसे यहाँ पर इस कट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर सेकंड, फिर यहाँ पर इन चैम्फर को सिलेक्ट करना है, थ्रेड
फिर यहाँ पर जितने भी टैप होल है, टैप ड्रिल है, उन सभी को सिलेक्ट करना है। थ्रेड है, अब यहाँ पर अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर पॉलिश स्टील सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये वाला फीचर हम यहाँ पर ये वाला अपीयरेंस अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर बॉटम फेस में इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मेट स्टील अप्लाई करना है। देखिए ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।